हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कक्षा 10th में एक चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चतुर्थांश को, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो प्रथम वाली में वैल्यू आती है एक्स और वाई की वैल्यू वो प्लस और प्लस होती है। दूसरे वाले में जो वैल्यू आती है वो पहले वाली माइनस होती है और सेकेंड वाली प्लस होती है। थर्ड में अगर देखते हैं तो दोनों के दोनों माइनस होती है, और फोर्थ में अगर देखते हैं तो पहले वाली की वैल्यू प्लस में और दूसरे वाली की वैल्यू माइनस में। कहने का मतलब है किसी भी बिंदु की जो मान होती है वो एक्स और वाई में होती है, यानी कि एक्स एक पॉइंट है और इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा एक्स और वाई में होती है। एक्स वाले को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं और वाई की वैल्यू को बोलते हैं कोटि। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं बिंदु ए और बी दिया हुआ है, इनके निर्देशांक जो है x1 y1 x2 y2। ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि दो बिंदु है इसलिए हम x y नहीं मान सकते हैं, इसलिए x1 y1 माने, x2 y2 माने हैं। चलिए इसका दूरी सूत्र जो होती है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यूनिट में होती है इसका मान। चलिए आगे देखते हैं कि दो बिंदु अगर दिया हुआ रहता है तो उसके बीच यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं दो बिंदु दिया यही ए और बी। ए का निर्देशांक जो है x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है। मान लीजिए इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक c है, तो c का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र बनेगा x वाले को x के साथ जोड़ेंगे और y वाले को y के साथ जोड़ करके 2 से डिवाइड करने पे ये मध्य बिंदु निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला जो है मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की बीच दूरी कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं बिंदु जो है ए और दूसरा है बी। ए का जो निर्देशांक है 0,0 यानी कि मूल बिंदु है, और बी का जो निर्देशांक है x और y मान लिए है। तो मूल बिंदु से दिए गए बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसका भी जो मान आती है वो यूनिट में आती है। अगला जो है वो विभाजन सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके बोर्ड में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आती है। चलिए मान लेते हैं दो बिंदु है ए और बी। ये मान लेते हैं ए और बी है। ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक जो है वो x2 y2 है, और इसको c एक बिंदु तीसरी है जो m1 और m2 के अनुपात में क्या करती है, यानी कि इसको डिवाइड करती है। तो c का निर्देशांक अगर हमको निकालना हो, एक बात याद रखेंगे, ये मध्य बिंदु पे नहीं बनेगी, ये विभाजन सूत्र है। एक को m1 में बांटा और दूसरे को m2 में बांटा, तो c का निर्देशांक जो होगी m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। ये आया x की वैल्यू और ये जो आएगी y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलिए कुछ फार्मूला एक आध दो और बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। अगला जो फार्मूला है वो त्रिभुज के केंद्रक निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है त्रिभुज के केंद्र? मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसकी कॉर्नर दे दिया है ए बी सी। ए को माने हम x1 y1, बी को माने x2 y2 और सी को माने x3 y3। तो इसकी केंद्रक निकालना है, ये वाला केंद्रक निकालना है हमको। तो केंद्रक निकालने का जो फार्मूला है सारे x वाले को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में सारे y वाले को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे। इससे आपका त्रिभुज के केंद्रक निकल जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हुआ रहे, निकालने के लिए हमको दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी मान लेते हैं यही त्रिभुज है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इस तरीका से भी याद नहीं होता है तो आप इस तरीका से याद कर लीजिएगा 1/2 1 2 3 प्लस में 2 3 1 प्लस में 3 1 2। इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। पहले वाली जो होगी यानी कि 1, ये x वाली, ये जो 2 होगा ये भी x होगा और ये जो 3 होगा ये भी
x होगा। बाकी जो 2 बचेगा यानी कि ये वाला और ये वाला टर्म, इसको y में लिखेंगे। किस में लिखना है? y में, यानी कि y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2। इस तरीक़े से हम जितने सारे फार्मूला था हमने बता दिए। अगर अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।